आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सुबह से लेकर कार्तिक मास में रात तक की दिनचर्या हमारी लड्डू गोपाल जी के साथ कैसी रहती है, हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इन्हें गर्म पानी से स्नान कराया है। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है और यहाँ पर अब हम देखिए अपने शिव परिवार जी को स्नान करा देते हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम राधा रानी कान्हा जी का सिंहासन कैसे तैयार करते हैं प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने इस सिंहासन को एक साफ सुथरे कपड़े से अच्छे से पोंछकर इसके ऊपर 2 तुलसी पत्र रख दिए हैं। यदि आपके यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी राधा रानी है तो आप उनके सिंहासन पर उन्हें विराजमान करने से पहले तुलसी के पत्र का आसन अवश्य दीजिए, उनके चरणों में तुलसी पत्र अवश्य रखिए। फिर हमने यहाँ पर ये उनकी बेडशीट है जो कि हम उन्हें रात में उड़ाते हैं और ये यहाँ पर हमने बिछा दी है क्योंकि अब ठंड का समय आ गया है इसलिए। और यहाँ पर हमने सावरिया जी का सिंहासन भी अच्छे से साफ सुथरे कपड़े से साफ कर दिया है और उसके ऊपर भी हमने तुलसी पत्र का आसन देकर यहाँ पर सावरिया जी की बेडशीट बिछा दी है। तो अब यहाँ पर हम आपको राधा रानी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हमने इनका स्नान करा दिया है और नाइट सूट पहना दिया है ताकि इन्हें इनकी जो पोशाक हम पहनाते हैं वो इन्हें चुभे ना। इसी प्रकार से हमने कान्हा जी का भी स्नान कराकर नाइट सूट पहना दिया है। सावरिया जी को भी इसी प्रकार से स्नान कराकर नाइट सूट पहनाकर पोशाक पहनाई है और कान्हा जी को भी पोशाक पहनाई है। तो यहाँ पर देखिए, अब राधा रानी और कान्हा जी को हमने तुलसी माला पहना दी है। अब यहाँ पर हम इन्हें कंगन पहना देंगे। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी है और काफ़ी लंबी होगी, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी कार्तिक मास में सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या कैसी लगी, जो हम अपने लड्डू गोपाल जी, अपनी राधा रानी, अपने सावरिया जी के साथ बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राधा प्यारी जी को हमने वाइट और रेड मोतियों की माला पहनाई है, फिर गोल्डन और वाइट मोतियों की माला पहनाई है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कान्हा जी को भी पहले वाइट और रेड मोतियों की माला पहनाएंगे। उसके बाद फिर कान्हा जी को हम एक छोटी माला पहनाएंगे रेड और वाइट मोतियों की। तो इस जो आप बड़ी माला को देख रहे हो इसमें थोड़ा गोल्डन टच भी है, तो ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। और तो यहाँ पर देखिए, अब इनको हम माला पहना रहे हैं और साथ ही साथ इनकी माला हम अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इन्हें बाद में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अब राधा रानी और कान्हा जी को हम उनका पिलो भी दे देंगे। ये हमारी सिस्टर ने बनाकर भेजा है, हमारी बुआ लेकर आई है। और यहाँ पर देखिए, कान्हा जी और राधा जी को हमने बाल लगा दिए हैं। कान्हा जी को उनके बाल लगाए हैं, राधा रानी को उनकी चुटिया लगाई है जो कि हमारी चाची ने घर पर खुद अपने हाथों से बनाकर तैयार की है उनके बालों से। अब यहाँ पर राधा प्यारी जी को हम उनका मांग टीका लगा देंगे, तो काफ़ी प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। और यहाँ पर कान्हा जी को उनकी पगड़ी पहना देंगे और साथ ही साथ राधा प्यारी को उनका दुपट्टा दे देंगे और साथ में कंबल भी उड़ा देंगे। फिर कान्हा जी को बंसी दे करके हमारे लाडो कान्हा तो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको अपने सावरिया का श्रृंगार दिखाएंगे। और हमारे सावरिया जी ने तो आज गजब कर दिया। हमने उन्हें बंसी दी थी, तो जब उनका श्रृंगार हमने किया ना, अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन्हें सबसे पहले हमने कंबल उड़ा दिया है और यहाँ पर कान्हा जी को बंसी भी दे दी है। आइए अब सावरिया प्यारे का श्रृंगार देखते हैं और इन्होंने क्या शैतानी की है वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सावरिया जी को पोशाक पहना दी है, तो अभी आपने देखा ही है आगे वीडियो में। और यहाँ पर अब सावरिया जी को हम उनके कंगन पहना देते हैं, तुलसी माला उन्हें पहना देते हैं और साथ ही साथ हम ये वाला चोकर सेट पहना रहे हैं क्योंकि हमारे सावरिया जी के लिए छोटी माला हमारे पास नहीं है मोतियों की, तो हमें इनके लिए बनानी है मोती मंगवा करके, तो हम वो भी जल्दी करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने सावरिया प्यारे को उनका पिलो भी दे दिया है। अब उनके बाल लगा दिए हैं और हम जब सावरिया जी का श्रृंगार कर रहे थे तो हमने उन्हें बंसी दी थी। यहाँ पर देखिए सावरिया जी को पगड़ी भी लगा दी है और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर इनकी पोशाक भी हाथ के हाथ ही अच्छे से ठीक करते जाएंगे ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर इनका कंबल भी हमने इन्हें दे दिया है। और आइए अब सावरिया प्यारे को हम बंसी दे देते हैं। लेकिन जब हम पूजा कर रहे थे ना तो हमने ध्यान से देखा कि इनके हाथ में तो बंसी है ही नहीं और वो हम बंसी ढूंढ भी रहे हैं, वो हमें बंसी मिली नहीं है। तो जब हमें वो बंसी मिल जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर अब आप दर्शन कर सकते हो हमारे सावरिया प्यारे के। और यहाँ पर आइए अब आपको दिखाते हैं हम इनकी प्रतिदिन भोग की थाली कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बर्तन वॉश कर लिए हैं। बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर हमने एक कटोरी में तुलसी के पत्र रख दिए और एक दिए में थोड़ी सी मिश्री रख दी है, घंटी रख दी है और यहाँ पर एक पानी का गिलास रख दिया है। और अब यहाँ पर इसको हम ढक देंगे मिश्री को ताकि इसमें मक्खी वगैरह ना लगे। और यहाँ पर कान्हा जी के पानी को भी हम ढक कर ही रखते हैं ताकि इस पर भी मक्खी वगैरह ना लगे। और यहाँ पर देखिए भोग की थाली तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर माता रानी के लिए हम मंदिर में अलग से जल रखते हैं एक लोटिया में भरकर और थोड़ी सी मिश्री रखते हैं क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए माता रानी के लिए हम अलग प्रतिदिन रखते हैं। तो यहाँ पर हमने माता रानी के लिए रख दिया है। और जब हम कान्हा जी और माता रानी के लिए भोग रख देते हैं तो हम घंटी भी जरूर बजाते हैं। अब यहाँ पर हम कार्तिक मास चल रहा है तो हम दीपदान करते हैं, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिन पहले ही हमारी चाची ने ये दोनों प्लेट और ये सभी दीपक धुलकर वॉश करके अच्छे से रख दिए थे। कुछ बर्तन हमारी चाची ने कल वॉश किए थे और कुछ बर्तन हमने आज वॉश किए हैं क्योंकि वो डेली वॉश होते हैं, तो वो डेली हम वॉश करते हैं और ये भी डेली ही वॉश होते हैं। तो ये हमारी चाची जी ने कर दिया है। और यहाँ पर हम कथा सुनेंगे तो हम कथा के लिए अलग छोटा सा दीपक लगाएंगे और हमने उसे आसन दिया है। लेकिन ये जो हमने 4 दीपक बनाए हैं इन्हें हमने आसन नहीं दिया। और यहाँ पर एक कथा सुनने के लिए पानी का लोटा भरकर रखा है, उसमें भी 2 दाने मिश्री के डाल दिए हैं और यहाँ पर दीपक भी रख दिए हैं। इन दीपकों में हम बत्ती लगा देंगे और साथ में हम यहाँ पर तिल के तेल द्वारा ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप यहाँ पर शुद्ध गाय का देसी घी भी ले सकते हो, लेकिन हमने तो आज प्रथम बार कार्तिक मास में तिल के दीपक का दीपदान किया है। और यहाँ पर ये देखिए तिल का तेल है ये। और हम 2 दीपदान तुलसी माता को करते हैं, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। और एक दीपदान हम अपने श्रीमन नारायण को करते हैं और एक दीपदान हम अपने पितरों के नाम से करते हैं। और ये हमारी कथा का दीपक है। तो हम कुल टोटल प्रतिदिन 5 दीप जलाते हैं। अब यहाँ पर हम बत्ती को अच्छे से दिए में लगा देंगे। और यहाँ पर हमने लंबे वाली बत्ती खुद अपने हाथों से घर पर बना करके तैयार की है, वही बत्ती हम इन दियों में लगा रहे हैं। और अब हम इन दियों को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी हवन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और उस घी को हम अच्छे से अपने हाथों से चम्मच द्वारा फेंट देंगे और फिर हम उसमें एक रुई की बाती रख देंगे। ये देखिए एक रुई की बाती हम इसमें रख देते हैं और हमने घी को अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पर देखिए हमने मिट्टी का पात्र ले लिया है और एक उपला ले लिया है जिसको कंडा भी बोला जाता है। और यहाँ पर हमने घी की कटोरी उसमें रख लिया और ये कुछ भोग प्रसादी है जो कि आपको हवन के लिए चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद फिर हम घंटी बजा लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ये दीपदान हम 4 दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे। 2 दीपदान हम तुलसी माता को करेंगे और एक दीपदान हम अपने श्रीमन नारायण को करेंगे और एक दीपदान हम अपने पितृदेवता को करेंगे। तो 2 दीप तो हम तुलसी माता के पास ही रख देते हैं और 2 दीप जो है वो हम मंदिर में रख देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी प्रतिदिन की कार्तिक मास की दिनचर्या रहती है। अभी तो कार्तिक मास चल रहा है तो इसी कारण से
हमारी अभी ऐसी दिनचर्या है। और ये जो दीपदान है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, लेकिन हम तो लेट हो जाते हैं। हमने तो 6-6:30 बजे के आसपास शायद ये दीपदान किए थे, हमें अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 6 ही बज रहे थे। तो 7 नहीं बजे थे, हमने 7 बजे से पहले कर दिए थे ये दीपदान। तो यहाँ पर देखिए तुलसी माता पर हमने दीपदान रख दिए हैं और हमने मंदिर में भी दीपदान रख दिए हैं। और साथ में अब आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारे सावरिया जी के हाथ में बंसी है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई, हमने भी ध्यान नहीं दिया। और देखिए हमने दीपदान रखने के बाद मंदिर में और तुलसी माता पर घंटी बजाई है। और इसके बाद यहाँ पर हम राधा आप छोटा सा हवन कर लेंगे। और पहले हमने कथा की है कार्तिक महात्म्य की, तो उसकी वीडियो आपको मिल चुकी होगी। अब यहाँ पर देखिए कार्तिक महात्म्य पढ़ने के बाद फिर हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आहुतियाँ डाल रहे हैं। वीडियो को स्पीड दे रखी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो हम जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, तो इसीलिए शॉर्ट में दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर हमारा हवन भी हो चुका है, आइए भोग लगाते हैं। तो आज हमने सुबह के समय मिश्री का भोग लगाया है। यहाँ पर सभी भगवान को हम 5 बार मिश्री का भोग लगा देंगे। और फिर यहाँ पर दोपहर के समय तो हम ज़्यादा से दूध का ही भोग लगाते हैं, तो वो भी आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी और मिश्री का भी भोग लगा देंगे, जो हमने इनकी भोग की थाली तैयार की थी। और ये भोग की थाली इनके पास हमेशा रखी रहती है 24 घंटे तक, ठीक है। हम रोज बदलते हैं 12 घंटे, तो प्रतिदिन इनके पास ये रहती है। और आप मंदिर दर्शन कीजिए। अब भोग लग चुका है, अब हम इनकी मुख पोछी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तुलसी पत्र की कटोरी उसकी जगह रख देंगे और ये मिश्री हम स्वयं ग्रहण करेंगे शाम के समय। तो इसको हमने भोग प्रसादी वाली कटोरी में डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हम इनकी मुख पोछी कर रहे हैं, तो आप भी अपने भगवान जी की मुख पोछी करें। उसके बाद हम इन्हें रूम में लेकर आ गए हैं। और अब जब दोपहर का समय हो जाएगा ना भोग का, तो हम इन्हें भोग लगाएंगे। तो आइए अब आपको भोग दर्शन कराते हैं। दोपहर का समय हो चुका है, दोपहर के समय दूध का भोग लगाया है। अब शाम के समय में आपसे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 3:12 हो रही है और यहाँ पर हम अपने गुरुदेव भगवान की कथा सुन रहे हैं, जो 104 संस्कार टीवी पर आती है। और यहाँ पर देखिए अब हमने अपने लाडो कान्हा की ज्वेलरी निकाल कर और उन्हें टोपी वगैरह पहना दी है। और अब देखिए यहाँ पर रात्रि का समय हो गया है, तो यहाँ पर अब इन्हें नाइट सूट वगैरह पहनाकर और भोग लगा दिया है रात्रि का। और रात्रि के भोग में आज काली दाल और रोटी का भोग लगाया था। और साथ ही में अब हम इन्हें शयन करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे लाडो कान्हा और सावरिया जी सो चुके हैं, तो आप इनके पास से श्रृंगार दर्शन कीजिए। अगर आपको कार्तिक मास सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना